नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द लॉ फैक्ट्स हिंदी में। आज फिर से एक हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, कोड है दोस्तों K4001 और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 20 मार्क्स का हो सकता है, जो आपके एग्जाम में आए LLB सेकेंड ईयर एंड फोर्थ सेमेस्टर। सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कंपनी सम्मेलन आवरण यानी पर्दे को उठाने से आप क्या समझते हैं और किन परिस्थितियों में कंपनी के आवरण को उठाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए कि कंपनी सम्मेलन आवरण को उठाने से आप क्या समझते हैं और किन परिस्थितियों में कंपनी के आवरण को उठाया जा सकता है। तो आंसर पे चलते हैं। आंसर है दोस्तों, कंपनी सम्मेलन आवरण यानी पर्दे को उठाना किसे कहते हैं, इसको समझते हैं पहले। जब हम कहते हैं कि कंपनी के आवरण को उठाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि हम कंपनी को एक अलग कानूनी इकाई के रूप में नहीं देख रहे हैं। हम कंपनी और उसके मालिकों या निदेशकों मीन्स डायरेक्टर को एक ही मान रहे हैं। आमतौर पर कंपनी एक अलग व्यक्ति की तरह होती है और उसके मालिक या निदेशक उसके कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होते। लेकिन कुछ स्थितियों में, कुछ स्पेशल स्थितियों में अदालत या कानून इस पर्दे को यानी आवरण को हटा देता है और देखता है कि असली में काम कौन कर रहा है। वो कुछ स्पेशल परिस्थितियां कौन सी होती हैं दोस्तों, उनको समझते हैं जहां पे आवरण उठाया जा सकता है। कुछ स्थिति होती है जैसे धोखाधड़ी या कुछ गलत काम। यदि कंपनी का उपयोग धोखाधड़ी करने या गलत काम करने के लिए किया जा रहा है तो अदालत आवरण को हटा सकती है और उन लोगों को जिम्मेदार ठहरा सकती है जिन्होंने गलत काम किया है। दूसरी परिस्थिति हो सकती है दोस्तों कर से बचने के लिए यानी टैक्स से बचने के लिए। यदि कंपनी का उपयोग केवल कर से बचने के लिए किया जा रहा है तो सरकार या अदालत उस आवरण को हटा सकती है और असली मालिकों से कर वसूल कर सकती है। तीसरा एक हो सकता है एग्जाम्पल कि कंपनी को मुखौटा के रूप में इस्तेमाल करना, यानी यदि कंपनी का उपयोग केवल असली मालिकों के कार्य को छुपाने के लिए किया जा रहा है तो अदालत आवरण को यानी पर्दे को हटा सकती है और असली लोगों को जिम्मेदार ठहरा सकती है। ये एक ऑप्शन और है कि कानून का उल्लंघन अगर कर रहे हो, अगर कानून का उल्लंघन हो रहा हो, यदि कंपनी का उपयोग कानून का उल्लंघन करने के लिए किया जा रहा हो तो अदालत आवरण यानी पर्दे को हटा सकती है और उल्लंघन करने वालों को दंडित कर सकती है। तो दोस्तों आपको जैसा ये मैंने भी तीन चार यहाँ पे ऑप्शन थे ये देके समझाया है बहुत सरल भाषा में। अब इसको एक केस के उदाहरण से समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों सलमन बनाम सलमन एंड कंपनी लिमिटेड, जो 1897 यानी 1897 का केस है। यह एक बहुत प्रसिद्ध केस है जहां अदालत ने कंपनी के अलग कानूनी व्यक्तित्व को मान्यता दी, लेकिन बाद के मामलों में अदालतों ने यह स्पष्ट किया कि यदि कंपनी का उपयोग गलत काम के लिए किया जाता है तो आवरण को उठाया जा सकता है यानी पर्दे को उठाया जा सकता है। इसका जो दोस्तों निष्कर्ष है यानी कंक्लूजन है वो बहुत ही सिंपल भाषा में हम लोगों ने तैयार किया है। इसको देख लेते हैं कि कंपनी का आवरण एक महत्वपूर्ण कानूनी अवधारणा है जो कंपनी को एक अलग पहचान देती है, लेकिन इसका उपयोग गलत काम के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो कानून आवरण को हटा सकता है और असली लोगों को जिम्मेदार ठहरा सकता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल भाषा में हम लोगों ने ये तैयार किया था आपके लिए। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट लगता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट कहीं भी लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।